Hello Vivakians, how are you all? Welcome back to the maths class. So, आज आप ये सब देख के सोच रहे होगे कि मैम क्या करवाने वाले हैं, हम तो पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे. So, बेटा we are studying polynomials only, but our today's topic is identities. पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं हम, algebraic identities. And we always just use the identities as it is. A plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab. But today we are going to learn कि ये result आया कहाँ से and we are going to verify कि ये result सही है. And to verify this result through an activity, we need the following material: some colored papers, some colored pens, scale and a scissor. So let's begin with our activity. A plus b square is equals to a square plus b square plus 2ab. You have studied this identity multiple number of times. अब इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के दो तरीके हो सकते हैं. The first one is algebraically and second one is geometrically. तो आज मैं आपको दोनों तरीके से आइडेंटिटी वेरीफाई करना सिखाऊंगी. So first of all, let's verify this identity algebraically. So this is the identity a plus b whole square. a प्लस बी होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? कैन आई राइट इट एज a प्लस बी इंटू ए प्लस बी? राइट, किसी भी चीज़ का स्क्वायर है तो दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ दैट थिंग ट्वाइस. अब a प्लस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं दैट क्या हमें ये सेम रिजल्ट मिलता है. So let's multiply. You already know how to multiply the polynomials. सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हम दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे. a इंटू a will be a square plus a इंटू b will be ab plus b इंटू a will be ba plus b इंटू b will be b square. Right? अब जो बी ए है इट कैन बी रिटन एज ए बी. राइट, तो इस तरह से लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ ए बी. दो बार ए बी आ गया एंड वी गेट द सेम रिजल्ट. राइट, दिस इज हाउ यू कैन प्रूव दिस आइडेंटिटी algebraically. अब देखते हैं इसी आइडेंटिटी का मैथमेटिकल प्रूफ, सॉरी ज्योमेट्रिकल प्रूफ. मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए, सॉरी ज्योमेट्रिकली प्रूफ करने के लिए हमने लिए हैं कुछ कलर्ड पेपर्स और इन कलर्ड पेपर्स पे हम कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स को ड्रॉ करेंगे. सो हमने सबसे पहले एक कलर्ड पेपर लिया और इस कलर्ड पेपर पे हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे विद साइड एनी साइड. ठीक है, बिकॉज हमें उस साइड को एक्स लेट करना है. सो लेट अस टेक द साइड टू बी 3 सेंटीमीटर्स. अब यहाँ से 3 सेंटीमीटर दिस साइड, 3 सेंटीमीटर दिस साइड एंड हमारे पास बन गया एक स्क्वायर. अब हम इस स्क्वायर को कट. नाउ दिस इज द स्क्वायर जिसकी साइड है a यूनिट्स. हम इसकी साइड को कुछ भी एज्यूम कर लेंगे, सपोज a यूनिट. सो हेयर वी हैव मार्क्ड ईच साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज a यूनिट. Now similarly we need one more square
जिसके डायमेंशंस हम थोड़े से पिछले वाले स्क्वायर से बड़े लेंगे. सपोज आई एम टेकिंग हेयर 6 centimeter. You can take any particular dimensions, that will not matter at all, because at last we have to assume it to be the variables. तो ये हमारे पास एक और स्क्वायर हमने बना लिया, and the side of this square is suppose b units. तो इस स्क्वायर की चारों साइड्स होंगी b यूनिट्स. हमने चारों साइड पे ये स्क्वायर मार्क कर लिया. क्लियर? नाउ लेट्स कट दिस स्क्वायर ऑल्सो. नाउ वी हैव दीज 2 pieces रेडी विथ अस. हमने एक और शीट ऑफ पेपर लिया, एंड फ्रॉम दिस शीट ऑफ पेपर वी आर गोइंग टू कट अ रेक्टेंगल whose measurements are a into b. Means length should be 3 units and breadth should be 6 units, या फिर breadth should be 3 units and length should be 6 units. So हमने यहाँ से 3 units पे एक measurement लगाया, and from this side also 3 units, and हमने length ले लिया 6 units. तो यहाँ तक आया 6 units from this side. Join this, and this is now a rectangle जिसकी ये वाली साइड है b units and this side is a units. So let's cut this rectangle also. Now our 3 pieces are ready. Now let's cut the final piece. Same rectangle जिसकी breadth थी 3 units और लेंथ थी 6 यूनिट्स. इसको ज्वाइन करके हमें एक रेक्टेंगल मिल जाता है. दिस साइड ऑफ दिस रेक्टेंगल इज B, दिस इज A, दिस इज अगेन B, and this is again A. So let us cut the final piece also. Now we have all the 4 pieces ready. Now let's see the magic कि कैसे हम इन pieces को arrange करेंगे और हमारी identity verify हो जाएगी. But थोड़ा सा काम आपको भी करना पड़ेगा. आपको याद रखना है what is the formula for area of square. Square के area का formula क्या होता है? Side into side. And what is the formula for area of rectangle? Length into breadth, right? ये ज़रूर याद रखना है. Now I am arranging these. मैंने एक स्क्वायर रखा, स्क्वायर के साथ रखा एक रेक्टेंगल, इसके नीचे दूसरा स्क्वायर, और इधर मैंने फिट किया दूसरा रेक्टेंगल. सी, अब आप मुझे देख के बताइए व्हाट शेप डू यू गेट. ये पूरा कंबाइंड शेप क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया, है ना. इस स्क्वायर की साइड्स देखते हैं. इस स्क्वायर को एक नेम दे देते हैं A B C D. ठीक है. नाउ यू टेल मी, इस स्क्वायर की इस साइड की लेंथ कितनी है? सी, इस स्क्वायर की साइड की लेंथ है, दिस इज A, दिस इज B. तो ये टोटल कितना हो गया? A प्लस B. तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं दैट दिस साइड इज A प्लस B. ये पूरी साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही हुआ. नाउ ऐसे ही इस साइड की लेंथ कितनी है? दिस इज A, दिस इज B. तो ये साइड भी क्या हो गई? A प्लस B. सिमिलरली दिस साइड, दिस इज A, दिस इज B. तो पूरी साइड क्या हो गई? A प्लस B, राइट. एंड दिस साइड ऑल्सो,
दिस इज ए, दिस इज बी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल गेट a plus b again. तो all the four sides of this combined figure are a plus b. तो यानी कि ये जो पूरी बड़ी फिगर बनी है, अगर मैं इसकी आउटलाइन कर लूं like this, from this side also, from other side also, you can also do one thing, you can paste these cuttings which you have placed over here so that they don't move and they make your work easier. Okay, and finally the top side. ओके तो ये हमारा एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। सबसे पहले हम इस पूरे स्क्वायर का एरिया देखते हैं। सो द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर ABCD, एरिया ऑफ ABCD शुड बी इक्वल टू साइड स्क्वायर, और इस स्क्वायर की साइड क्या है? A प्लस बी। सो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू A प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। अब ये स्क्वायर इन चार कटिंग्स को मिला के बना, 1 2 3 एंड 4। तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया मीन्स A प्लस बी होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दीज 4 कटिंग्स। देखते हैं इन 4 कटिंग्स का एरिया क्या आता है। सबसे पहले द फर्स्ट कटिंग, इसका एरिया क्या होगा? ये कटिंग कौन सी है? एक स्क्वायर की जिसकी साइड है A, तो इसका एरिया कितना होगा? सो द साइड इज A स्क्वायर, तो एरिया A स्क्वायर। देन द सेकेंड कटिंग, इसको बोल देते हैं द सेकेंड कटिंग। द सेकेंड कटिंग इज ऑल्सो ऑफ अ स्क्वायर जिसकी साइड है B, तो इस कटिंग का एरिया कितना होगा? B स्क्वायर, राइट। अगर इसका साइड B है तो एरिया कितना होगा इसका? B स्क्वायर होगा, राइट। दोनों कटिंग्स का एरिया लिख दिया। नाउ द थर्ड कटिंग, दिस इज द थर्ड कटिंग। इस थर्ड कटिंग का एरिया कितना होगा? ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। So the area of this rectangle will be length into breadth, A into B. And similarly for the fourth cutting, fourth cutting भी एक rectangle है तो उसका एरिया भी होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ A और B, A इंटू B ही इसका भी एरिया हो जाएगा। इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि ये पूरा स्क्वायर इन 4 पीसेस को मिला के बना, तो पूरे स्क्वायर का जो एरिया है वो इन 4 पीसेस के इक्वल है। दैट मीन्स A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB प्लस AB। नाउ यू कैन राइट AB प्लस AB एज 2AB। Hence your identity is verified that A plus B whole square is equals to A square plus B square plus 2AB. Your assignment related to the same is given to you at your school website. You have to download that assignment and also copy it down in your school notebooks. Along with that, don't forget to do this activity and paste the same cuttings in your notebook. If you don't have colored paper, no problem, you can use white paper and color them. Okay, so see you next time with next identity and similar activity in which we will discuss more identities like this. I hope you never have to learn an identity again, and I hope you find all this interesting. See you next